हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय और धैर्य के जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो एडुटेरिया का जो 75 प्रश्न है, नया बुक है। इसमें देखिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार दरोगा, BSc CGL 4, 10+2, इंटर लेवल इत्यादि एवं बिहार पुलिस, रेलवे, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले को चैनल बने तो कृपया विजय धैर्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए और जो सेट नंबर 4 होगा, इसका पहला प्रश्न क्या देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? वह कौन सा था? देखिए वह जगह सोमेश्वर प्रथम। कौन था? सोमेश्वर प्रथम। नेक्स्ट है, चोल मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? देखिए चोल मंदिर की विशेषता क्या है? तो इसका है विमान। क्या है? विमान जो है इसकी मंदिर का मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? वो कौन था? देखिए वह था अतीश दीपंकर। क्या था? अतीश दीपंकर था। अब देखते हैं, सुमिलित कीजिए। देखिए कथन एक क्या है? देखिए पहला सुमिलित है, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या यह कब हुआ था? देखिए यह हुआ था वर्ष 1659 में। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार घोषित किया गया था। ये कब किए गए थे? देखिए यह किए गए थे वर्ष 1663 में। इसके अलावा जो सूरत की पहली लूट है यह कब किया था? यह था वर्ष 1764 में, जबकि सूरत की दूसरी लूट जो है यह 1670 में हुआ था। तो इसे देखो अपना नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा? देखिए दोहरे गुंबद वाला जो भारत का पहला मकबरा है ना, यह कौन सा है? यह हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद में होता है, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है? देखिए इसमें जो दीन ए क्या है, सद्र उद सुदूर यह क्या है शामिल है, जबकि दीन ए इंसा, अजीज ए मुमालिक और वजीर ए क्या है, ये सब शामिल है दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट, चरक संहिता किसके अध्याय एवं खंडों में विभाजित किया गया है? देखिए कितने अध्याय एवं खंड विभाजित है? तो यह कितना हो जाएगा? 120 अध्याय एवं 8 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए यह किया गया था A.V. ठक्कर के द्वारा। क्या? A.V. ठक्कर के द्वारा। और देखिए ठक्कर बाबा जो है ना, इन्हें जनजातीय शब्द उत्पत्ति बनाता है, जनजातीय शब्द का जो उत्पत्ति के जनक बनाता है ना, यह ठक्कर बाबा के द्वारा कहा गया है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन था, यह सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यह भी सही है। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था, यह सही है। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यह तीनों सही हो जाएगा, तीनों सही है। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए जो पुस्तक है ना, यह लिखा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। क्या? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? लेकिन क्या कहना, यह था महात्मा गांधी का, कि साक्षरता है जो है ना, यह अपने आप में शिक्षा का अर्थ नहीं है। तो यह किसने कहे थे? यह महात्मा गांधी कहे थे। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा किसने किए थे? देखिए यह किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्याप्त हुए थे? वो कौन क्षेत्र था? तो वो देखिए था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में क्या है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना 1942 में, जिसमें गांधी जी कर मरो का नोट दिए थे, उसमें जो है दंगा सर्वाधिक रूप से व्याप्त हो गया था संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की पुस्तक जो है हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? देखिए यह लिखा गया था वर्ष 1909 में। क्या? 1909 में। अगला है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई है का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थे? देखिए यह किए थे लॉर्ड मैकाले। कौन के थे? लॉर्ड मैकाले किए थे। अगला है, भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? यह किसमें निहित किया गया? देखिए यह किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध का उल्लेख कहाँ किया गया है? देखिए क्या राज्य के नीति सिद्धांत है ना, इसमें किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक उल्लिखित है। अगला है, शुंगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? शुंगुल समिति की नियुक्ति क्यों किया था? यह किया था राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों को छानबीन करने के लिए। क्या? राष्ट्रमंडल खेलों में जो भ्रष्टाचार होता था उसके छानबीन करने के लिए शुंगुल समिति का नियुक्त किया था। शुंगुल समिति था।
देखिए नेक्स्ट है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की समिति बैठन के मतदान हो सकता है यदि एक सदन में उसके बिना पारित किए गए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। देखिए रख सकता है क्या, 6 माह तक। नेक्स्ट है, जनहित याचिका किसके द्वारा अविभाजित की जा सकती है, अभियोजित किया सकता है। जनहित याचिका जो है ना, यह किया जा सकता है, देखिए कोई भी व्यक्ति के द्वारा अभियोजित किया जा सकती है। नेक्स्ट किया जा सकता है, भारतीय राज्य संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में उल्लिखित है। देखिए तो यह है आर्टिकल 243 का डी, क्या 243 का डी में उल्लिखित है। अगला है, पृथ्वी के अंतरिम भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा के दबाव के कारण होता है, वह क्या है। तो वो जानते कौन सा, यह कायांतरिक चट्टान है, क्या कायांतरिक चट्टान है। नेक्स्ट है, भारत में कौन से महीनों वापसी वसूली, क्या महीने वापसी मानसून जो लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है। वह देखिए है जो अक्टूबर के नंबर है ना, इस महीने को लौटते हुए मानसून का महीना कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है कहाँ, देखिए पीर पंजाल श्रेणी है ना, यह अवस्थित है लघु हिमालय में, क्या लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। अम्ल वर्षा एक शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए अम्ल वर्षा है ना, यह सॉरी आम्र वर्षा है, अम्ल वर्षा नहीं आम्र वर्षा, यह जो मानसून के पूर्व वर्षा होता है ना, उसे हम आम्र शावर या आम्र वर्षा कहता है। नेक्स्ट है, वह कौन है, कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में पूरा करता है। देखिए चंद्रमा है ना, यह चंद्रमा अपना परिक्रमण एवं परिभ्रमण क्या है, दोनों समान समय पूरा करता है। यदि मौस का क्या मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होता है। देखिए इसमें जो अभिक्रिया होगा ना, यह क्या हो जाएगा, मेलॉर्ड अभिक्रिया होता है, क्या मेलॉर्ड अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की सबसे अधिक आवृत्ति होती है। देखिए यह हो जाएगा गामा तरंगे का, सबसे अधिक जो आवृत्ति है ना, यह होता है गामा तरंगे का। निम्नलिखित में से किरणों में इंद्रधनुष का निर्माण होता है, कैसे होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण है ना, यह होता है देखिए अपवर्तन एवं परावर्तन और प्रकीर्णन, यह जब तीनों होता है ना, तब क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए आमतौर पर किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह होता है केवलर का, क्या केवलर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रति उत्पादन के विक्रिया में कौन सा परिवर्तित होता है। देखिए यह होता है ना ठोस एवं गैस होता है। प्रति उत्पादन की प्रक्रिया का देखिए उत्पादन क्या होता है, जब गैस जो होता है ना सीधा ठोस में परिवर्तन होता है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। क्या होता है, गैस ठोस में परिवर्तन होता है। अगला है, किसका प्रयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों के लिए जांच के लिए कहता है। देखिए ये जो प्रश्न है यह बिहार दरोगा की एकदम पूछा गया है, इसके अलावा बीपी से पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा होगा। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग जो क्या जो पुलिस लोग करता है ना शराबी को जांच करने के लिए, तो वह पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ऑटो एनालाइजर के रूप में उसे किया जाता है। अगला है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है। देखिए यह होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है, एक समान वयस्क में मानव शरीर के लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। देखिए मैग्नीशियम की मात्रा पूछा जाता है, कितना होना चाहिए, कम से कम 25 ग्राम। सूक्ष्म जीव मृत पौधे में किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। देखिए यह करते हैं ह्यूमस का उत्पादन करने, क्या जो सूक्ष्म जीव काम करते हैं मिट्टी में, वह ह्यूमस का उत्पादन करने में काम करते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है। देखिए अमीबा जो है ना, इसमें भोजन का पाचन जो होता है भोजन रसधानी में होता है। नेक्स्ट है, जल के पुनः अवशोषण से किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जल के पुनः अवशोषण से किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह होता है वैसोप्रेप्सिन का, क्या वैसोप्रेप्सिन का। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है। देखिए गर्भनाल में है ना, यह केवल 2 धमनियां पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है। देखिए मेडुला ऑब्लिगेंटा जो क्या है, एक मस्तिष्क का भाग है, तो इसका पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण जो है इसका कार्य नहीं है, जबकि रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन को नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, ये सब क्या तीनों है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर देखते हैं, ओटो वॉन गुएर्के 17वीं शताब्दी में आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। वो किसका आविष्कार किए थे, तो वो किए थे वायु पंप का। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी उत्पादन द्वारा अर्जित
अधिशेष को क्या कहता है? देखिए यह कहता है आभासी लगान। क्या? आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की लेन देन है? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना IMF, यह किस सम्मेलन का देन है? देखिए यह जो हो जाएगा, यह ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसका देन है IMF। उसके बाद ही IMF का स्थापना किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? ये हो जाएंगे कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। क्या? जो व्यवहारिक पक्ष है ना, इसके रूप में कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जाने जाते हैं। जबकि जो चिपको है यह कौन शुरुआत के थे? इसको शुरुआत करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। और उत्तराखंड में था। जबकि अपिको आंदोलन जो है ना, यह PC हेगड़े के द्वारा किया था और यह दक्षिण भारत में था। लानोज एवं कंपोज घास के वायुम में के अंतर्गत आते हैं। देखिए लानोज एवं कंपोज ये दोनों कहाँ पाते हैं? ये पाते हैं उष्णकटिबंधीय बायोमास में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिटोरियम वायुम का उदाहरण है? टेरिटोरियम वायुम का उदाहरण कौन सा जगह? टैगा। टैगा जो है ना, यह टेरिटोरियम वायुम का उदाहरण है, टैगा। नेक्स्ट है, G20 के 18वें सम्मेलन को आदर्श वाक्य मोटो क्या है? देखिए इसका जो है ना G20 का आदर्श वाक्य जो है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक HDI में निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? वो आयाम कौन सा नहीं है? देखिए इसका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर D है स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु उपयोगिता, इसका नहीं है। जबकि लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञानार्जन की क्षमता, जबकि अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, यह तीनों है। और ऑप्शन नंबर D है ना, यह गलत है, यह नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कृषि कार्यक्रम IDEP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? कृषि कार्यक्रम जो है ना, इसे कब प्रारंभ किया था? वर्ष 1960 से 61 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कुल पूंजी का राजस्व का कितना हिस्सा रहता है? तो यह कितना हिस्सा है? तो अभी कितना है? यह 15%। मंथ कितना है? 15% है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित कावेरी बेसिन में स्थित है? देखिए कावेरी बेसिन में जो स्थित है यह हो जाएगा, देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा सत्यमंगलम जो है यह भी है, और जो है ना वायनाड वन जो है ना, यह तीनों हो जाएगा। ऑप्शन में से देखिए C हो जाएगा, 1, 3 और 4। तो कृपया सब ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर 1, 3 और 4 होगा, ऑप्शन में C होगा। फिर देखिए इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे जीके जैसे हम कवर कर चुके हैं। देखिए इसमें कुछ स्मरण तथ्य दिए गए हैं, और कुछ चैनल बने हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिए कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? देखिए यह मिला था मेहरगढ़ में। जबकि चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है यह कोल्डीवल से मिला था। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव उसको बुलाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया जाने वाला धातु क्या है? तब देखिए जो जौ यव है ना, यह प्रश्न बिहार दुर्ग में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु क्या है? तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? यह भोपाल में है। जबकि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुरकोटदा। इसके अलावा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी भी कहता है। किसने कहा? यह कहा था स्टुअर्ट स्पिगनेट ने। क्या? स्टुअर्ट स्पिगनेट ने। तो फिर देखिए इसमें जो प्रश्न दिए गए थे जी जैसे हम कवर कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने में धन्यवाद। और कोई चैनल बने हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट कर हमें अवश्य बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।